तो हम क्या बताने वाले थे। ये दोस्तों लेक्चर 2 है। सभी को पता है, जिन बच्चों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेक्चर 1 ज़रूर देख लें, ठीक है। इस वीडियो के देखने के बाद कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, इसमें हम पढ़ने वाले क्या हैं, संयोजन अपक्रिया और वियोजन एवं अपघटन अपक्रिया, ठीक है। विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया अगली वीडियो में बताएंगे और रेडॉक्स अपक्रिया अगली वीडियो बताएंगे। जो भी और भी चीज़ें हैं वो आगे की वीडियो में बताएंगे। अभी केवल हम 3 ही अपक्रिया पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और अच्छे तरीके से रापचिक स्टाइल में हम एक्सप्लेन करेंगे आप सभी को। चलते हैं अपनी फर्स्ट अपक्रिया पर। फर्स्ट अपक्रिया हमारी क्या है, ज़रा ध्यान से समझना। संयोजन अपक्रिया, संयोजन रिएक्शन क्या है कि इसका मतलब होता है, संयोजन का मतलब जुड़ना। समझना क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही नया पदार्थ बनाते हैं उसे ही अपक्रिया कहते हैं। एक तरीके से समझो, अभी हम रियल लाइफ से एग्जांपल देते हैं, उसके बाद में आपको केमिस्ट्री के भाषा में इसको देंगे, ठीक है। मान लो हमारे पास एक दोस्त है, एक दोस्त और एक दोस्त बराबर क्या हो जाते हैं, दो दोस्त, ठीक है। अब दोस्त मतलब दो दोस्त मिलकर एक दोस्त बनता है। जोड़ने पर दो आएंगे लेकिन वो एक ही दोस्त बनेगा, पक्का वाला जिगरी यार दोस्त बनेगा। उसी को बोलते हैं दो या दो से अधिक मिलकर क्या बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं, मतलब एक नया स्ट्रॉन्ग दोस्त बन जाता है मेरे पास, ठीक है। अब उदाहरण हम लेते हैं और समझते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना प्लस H2O जल, पानी मिलाकर क्या बनता है, CaOH2 का होल ट्वाइस चूना पानी बनाते हैं। जैसे कि मान लो हम क्या करते हैं, चूना और पानी में जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, चूना पानी बनता है, यानी CaOH2 का होल ट्वाइस, ठीक है। एक तरीके से और समझो, जैसे हम चावल और दाल को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, दाल चावल बनता है। इसी तरीके से जब चूना और पानी को मिक्स करते हैं तो चूना पानी बनता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं और तरीके से इसको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, संयोजन अपक्रिया क्या है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि कार्बन प्लस O2 बॉन्ड में CO2, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन से जब रिएक्शन कराते हैं तब क्या बनता है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। ये हमारे पास है कार्बन, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, और ये हमारे पास जो बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। इधर वाले क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं प्लस वाले, और जो बनकर तैयार होता है उत्पाद होता है, ठीक है। इसकी प्रक्रिया थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, हम जूम करके आपको दिखा देते हैं। क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, मतलब जलाया जाता है, हीट किया जाता है, तब ये क्या है, कौन सी गैस निकालती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है। निष्कर्ष क्या निकलता है, कार्बन जब ऑक्सीजन में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। मेन निष्कर्ष क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही नया पदार्थ बनाते हैं, उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट अपक्रिया हमारी क्या है, अपघटन या वियोजन अपक्रिया। अपघटन को ही हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, ज़्यादा डाउट मत करना, ठीक है। जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनता है तो उसे अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जस्ट वियोजन अपक्रिया के ही विपरीत ये अपक्रिया होती है। मान लो हमारे पास एक दोस्त है, वो दो भागों में टूट जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट बॉन्ड में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और जो बनकर तैयार होता है कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट बॉन्ड में कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, दो बन जाते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, हीट करने पर, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं और इसको भी समझा देते हैं, आ जाओ। ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, फिर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और अच्छे से समझना है, चलो इसकी प्रक्रिया समझाते हैं। समझो पहले क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। चलो और अच्छे से समझाते हैं जूम करके, थोड़ा सा अच्छे से और समझाते हैं।
ताकि ये कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर टूटता है और बनते हैं ऑक्साइड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो बन जाते हैं जब कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है तब। मतलब एक टूटता है दो भागों में तो दो चीज़ें बन जाती हैं। नोट में इसको लिख लेना, अपघटन ये या एक अपघटन अपक्रिया है, ये एक अपघटन या वियोजन अपक्रिया है, ठीक है। क्योंकि ये एक पदार्थ से कई पदार्थ में टूट रहा है इसलिए ये कौन सी अपक्रिया है, वियोजन अपक्रिया है या अपघटन अपक्रिया है। इसकी प्रक्रिया क्या हुई है, पहले क्या करते हैं, ये टेस्ट ट्यूब को हम और चौक को क्या करते हैं टेस्ट ट्यूब में लिया गया है, फिर टेस्ट को जलाया जाता है, फिर कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो क्या होता है, अपघटन होने लगता है उसमें, फिर कैल्शियम ऑक्साइड सफ़ेद ठोस बन जाता है, फिर CO2 गैस निकलती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। मेन निष्कर्ष क्या इसका निकलता है, ज़रा ध्यान से समझो। मेन निष्कर्ष है कि कैल्शियम कार्बोनेट जब गर्म करने पर टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, दो चीज़ें बनती हैं, ठीक है। मेन निष्कर्ष क्या है, एक यौगिक गर्म करने पर टूटकर दो अन्य पदार्थ में बदल जाता है इसलिए यह वियोजन या अपघटन अपक्रिया है। ये दो हैं, ये दो बदल जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे समझते हैं विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपक्रिया, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है, ज़रा परिभाषा को पहले हम समझते हैं, उसके बाद में हम समझाने की कोशिश करते हैं। जब एक अधिक क्रियाशील स्ट्रॉन्ग तत्व किसी कम क्रियाशील वीक तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये जेड है, हमारे पास जिंक साहब बड़े मजबूत हैं और हमारे पास कॉपर भाई साहब जो हैं बड़े कमज़ोर हैं, तो ये क्या करता है, इनको मार पीट कर भगा देता है कहाँ, साइड में। जिसको विस्थापित करना होता है वो सब किनारे आ जाता है। इसको विस्थापित किया, कॉपर को हटाकर इधर कर दिया, ठीक है। और जिंक साहब ने कॉपर भाई साहब की जगह ले ली और ये यहाँ पर आ गए, इसलिए ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन जाता है। और समझना अच्छे से, चलो ये हमारे पास क्या है, जिंक है और ये कॉपर है, रिएक्शन हुई, इन दोनों में रिएक्शन हुई, जिंक सल्फेट बन के और ये कॉपर भाई साहब को साइड में रख दिया। आ जाओ और अच्छे तरीके से समझाते हैं। जिंक साहब क्या हैं, ज़्यादा क्रियाशील है और कॉपर भाई साहब कम क्रियाशील है। सक्रियता श्रेणी हम लाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि कौन कम से कितने क्रियाशील ज़्यादा है, कौन कम क्रियाशील तत्व है, कौन ज़्यादा क्रियाशील तत्व, इनको सबको बताएंगे, ठीक है। ये क्या है, इसलिए जिंक कॉपर को हटा देता है और ख़ुद उसकी जगह ले लेता है, ठीक है। मतलब जिंक साहब कॉपर भाई साहब को हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है, गद्दी विराजमान, ठीक है सब। अब क्रिया की प्रक्रिया क्या रही होगी, तो प्रक्रिया बहुत इजी प्रक्रिया है, कोई कठिन नहीं। कॉपर सल्फेट और जिंक धातु, ठीक है। फिर अपक्रिया होने लगती है, अपक्रिया होने के बाद तांबा यानी कॉपर जिंक पर जमा होता है। उसके बाद अंत में ये क्या होता है, रंगीन होने लगता है, Zn यानी ZnSO4 जिंक सल्फेट। अब मेन निष्कर्ष क्या समझें, जिंक कॉपर को उसके यौगिक से हटा देता है और स्वयं उसकी जगह ले लेता है। अधिक क्रियाशील तत्व यानी जिंक भाई साहब अधिक क्रियाशील तत्व और कम क्रियाशील तत्व जो है कॉपर भाई साहब बहुत कम है और उसके यौगिक से उसे विस्थापित कर देती, हटा देती है उसकी गद्दी से, खुद उसके गद्दी। चलो आगे समझते हैं। आसान भाषा में स्ट्रॉन्ग एलिमेंट वीक एलिमेंट को क्या कर देता, हटा देता है। मतलब ज़्यादा पावरफुल आदमी कम पावरफुल को हटा देता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब कुछ नहीं करना, आपको लाइक करना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस पर आना चाहिए, नेक्स्ट पार्ट किस पर आना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट कौन से आपको पढ़ना है, बता देना आप लोग। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लिख देना यस हमको समझ में आ गया। PDF आपको फ्री दी जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का जाकर उसे फॉलो करना और PDF को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। धन्यवाद।